हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने आरआरबी से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी में जो साइंस आती है उससे रिलेटेड हमने एक सीरीज चला रखी है, जिसमें आज हमारी ये चौथी क्लास है। ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप डी और एएलपी में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन हुए थे, जो भी पिछले वर्षों में जो एग्जाम हुए थे, उनके सभी क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। ये प्रीवियस सीरीज है। तो ये आज हमारी चौथी क्लास है और ये आज हमारी कार्य पर आधारित है। जो वर्क चैप्टर है, वर्क एनर्जी, उस पर आधारित है। तो आज का हमारा पहला सवाल है ये कि निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो आपको बताना ऑप्शन ए, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, एक गतिशील पत्थर, या उठाया हुआ हथौड़ा। तो आपको इनमें से जल्दी से कमेंट करके आंसर देना है। ठीक, तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बंदूक की एक चलती हुई गोली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका कारण क्या है? इसकी गति तेज होगी, और सॉरी, गति तेज होगी, और दूसरा ये दूर तक जाएगी। ये इन सभी में क्या आ जाएगी? दूरी अधिक तय करेगी। तो इसलिए इसके इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि डब्ल्यू बराबर जो होता है, कार्य बराबर होता है, कार्य को डब्ल्यू डिनोट करते हैं एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। तो इसमें फोर्स भी ज़्यादा लगता है, एक साथ झटके से निकलती है, और दूरी भी अधिक ट्रेवल करेगी। तो इसलिए यहाँ पर बंदूक की एक चलती हुई गोली अधिक कार्य कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है तो 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। अब आपको इसके फॉर्मूले होते हैं कार्य के, वो पता होने चाहिए। तो डब्ल्यू मतलब कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस। एक तो ये फॉर्मूला, एफ क्या है? बल, और एस क्या है? विस्थापन। एक है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। आपको इस वाले फॉर्मूले से आपको इसका एंगल निकालना है। अब इसने दे क्या रखा है? 20 न्यूटन। न्यूटन क्या है? बल है। मैंने पहले ही मात्रक यूनिट का चैप्टर क्लास करा दी है, तो उससे देख लेना। तो एफ बराबर दे रखा है 20 न्यूटन। ठीक, इसके बाद दे रखा है वस्तु को 2 मीटर विस्थापित, विस्थापित मतलब विस्थापन एस दे रखा है 2 मीटर। बाकी दे रखा है जूल। जूल क्या होता है? कार्य। जूल किसका मात्रक? कार्य का। तो ये है 20 जूल। ठीक, अब रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो ये 20 जूल है बराबर बल कितना है? 20, और विस्थापन कितना है? 2। कॉस थीटा आपको निकालना है। तो 20 से 20 खत्म, इधर 1 बचा, ये नीचे जाएगा तो 1/2। तो कॉस की सारणी में 1/2 किसका मान होता है? तो जल्दी से बताओगे। तो 1/2 होता है आपका 60 डिग्री का। कॉस 60 का कितना होता है? 1/2। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉर्मूलों को याद रखना। मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। मतलब जो कार्य होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। और बल को क्या बोलते हैं हम? एफ से डिनोट करते हैं, और विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं। ठीक, दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कार्य के दो फॉर्मूले मैंने यही है, इसमें जो वैल्यू मिलती जाए उसे रखते चले जाओ, जो पूछेगा वो निकाल लोगे। ठीक, और ये तो है जब क्षैतिज रूप से चल रहे हो। अब जो ऊपर या नीचे की बात आएगी, ऊपर या नीचे की बात आएगी कि कोई वस्तु ऊपर फेंकी है आपने, या फिर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसमें पूछेगा। तो वहां पे आप अप्लाई करोगे डब्ल्यू बराबर एम जी एच। वहां पे क्या अप्लाई करोगे? डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ठीक, लेकिन रियल फॉर्मूला क्या है? ये है। और जब ऊपर नीचे की बात आएगी तब उसमें कौन सा फॉर्मूला करोगे? डब्ल्यू बराबर एम जी एच का फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब ये कार्य जो निर्भर करता है किस किस पर करता है? बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, और कोण पर करता है। जो कोण किसके बीच होगा? बल और विस्थापन के बीच। बल और विस्थापन के बीच जो कोण होगा, इन 3 चीजों पर कार्य निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रखा है, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम का सामान उठाता है। तो एम कितना दे रखा है? 12 केजी। केजी किलोग्राम है, तो ये द्रव्यमान है। और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो ऊंचाई एच कितनी ले रहा है? ऊपर रख रहा है। ऊपर नीचे के लिए मैंने बोला एम जी एच लगेगा, तो 1.5 मीटर रख रहा है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। देखो, इसमें 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन में 0 आंसर आता है, और एक में मान आता है, एक में कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है। देखो, जो जमीन से उठाएगा, अगर उठाने की बात हो रही है तो उसमें शून्य नहीं आएगा, मतलब उसमें कुछ मान आएगा, कुछ मान निकल पाएगा। और उठाकर रखता है, मतलब अपने सिर पर रख रखा है उसने, लगातार रख रखा है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब आप कर दोगे तो फॉर्मूला लगेगा। तो वो पूछ रहा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है एम जी एच, एम जी एच।
और इसने वो रखा है जी का मान 10 रखोगे, तो m कितना दे रखा है 12 गुणा डब्ल्यू क्या सॉरी जी कितना दे रखा है 10 और एच दे रखा है 1.5 मीटर। कितना दे रखा है 1.5 मीटर। अब इस कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक 15 बन जाएगा और गुणा 12, तो ये आपका बनेगा 180 जूल। कितना बन जाएगा 180 जूल। तो किया गया कार्य क्या होगा 180 जूल। तो याद रखना, अगर उठाता है सामान को, उठाकर रखता है तो वहां पर कार्य होगा, ठीक। और सदा के लिए रख रहा है, एक तो कंडीशन है कि मैंने नीचे से उठाया और अपने सिर पर रख लिया, तो इसमें तो कार्य होगा। और एक कंडीशन है कि मैंने रख ही रखा है, मैंने उठाकर रख ही रखा है, सिर पर रख ही रखा है, तो उस कंडीशन में मतलब सामान को लेकर खड़ा हूं, सिर पर सामान लेकर खड़ा हूं, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा 0। उठाते में कार्य होगा, लेकिन उठाकर खड़ा हूं तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा 0 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है तो विस्थापन आ जाएगा 4000 मीटर। और किया गया कार्य, अब यहाँ पर वर्ग दे रखा है 20,000 जूल। कितना दे रखा है 20,000 जूल। तो लागू किया गया बल बताइए। तो कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू एस। तो निकाल दोगे, तो यहाँ पर रखोगे 20,000, ठीक। विस्थापन नीचे आएगा, विस्थापन का मान कितना है 4000, तो आपका वर्क फोर्स लिख लेगा, बल लिख लेगा, 3 0 खत्म और ये आ जाएगा 5। तो हमने कितना लगाया था इस कार्य करने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था। तो कितना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर स्थित, मतलब कोई जमीन है, ये मान लो अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई बिंदु है, यहाँ पर स्थित वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, वस्तु बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्व, जमीन के ऊपर एक बिंदु, बिंदु ये है, पर इस किसी वस्तु की गुरुत्व स्थिति, मतलब कोई वस्तु है तो इसकी जो गुरुत्व स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब इसमें जो ऊर्जा है वो किस कार्य के रूप में परिभाषित है, तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है। इसे केंद्र पर रखने के लिए, और चौथा ऑप्शन है इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने के लिए। अब यह बात ध्यान दो, ये पृथ्वी है और यहाँ पर हमने एक वस्तु है, ये किसी ऊर्जा के कारण तो यहाँ पर रुकी हुई होगी, ये किसी ऊर्जा के कारण ही तो यहाँ पर रुकी हुई होगी। और ये जो ऊर्जा होगी इस वस्तु में, वो क्या कार्य कर रही होगी, ये इस पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा इसके विपरीत उस बिंदु पर रोकने के लिए सक्षम बना रही है, ठीक। इसके पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इससे लड़ने के लिए इसे शक्ति प्रदान कर रही है, मतलब विपरीत कर रही है। तो इसमें क्या होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाए रखने के लिए हिम्मत दे रही है और पावर दे रही है, तो इसमें जो ऊर्जा संचित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, मतलब मास दे रखा है 1 किलोग्राम 1 केजी, एम कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है 1 केजी, जिसके पीछे केजी मात्रक होगा वो द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान मतलब एम, एम मतलब मास, द्रव्यमान का अंग्रेजी क्या होता है मास। और को वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई एच कितना दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखो जब भी गुरुत्व बल की बात आ जाएगी, गुरुत्व बल द्वारा, तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा गुरुत्व बल की, ठीक। तो गुरुत्व बल द्वारा कार्य पूछ रहा है, नॉर्मल कार्य पूछेगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे, लेकिन गुरुत्व बल द्वारा देखेगा तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। अगर ऊपर जा रहा है तो जी क्या होता है नेगेटिव, और नीचे नीचे के लिए वस्तु गिर रही है तो जी होगा पॉजिटिव। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जी का मान कितना दे रखा है 9.8, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है तो क्या गया कार्य बताइए। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, पहले दोबारा से पढ़ लेते हैं। 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाना है, तो ऊपर के लिए ले जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पहले तो क्या आएगा नेगेटिव और फॉर्मूला लगेगा mgh, क्योंकि गुरुत्व बल के द्वारा पूछा है। किसके द्वारा पूछा है, गुरुत्व। नॉर्मल कार्य पूछता तो माइनस नेगेटिव नहीं लेते, गुरुत्व बल द्वारा पूछा तो नेगेटिव लेंगे। तो माइनस एम कितना दे रखा है, एम 1 किलोग्राम, जी हमें बोला 9.8 अप्लाई करो, ठीक। और ऊंचाई कितनी है 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस के 98 जूल कार्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, गुरुत्व बल से पूछेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को चेक करोगे, ठीक है। और गुरुत्व बल का जिक्र नहीं करा है, बेशक आप जी का मान रख रहे हो,
ठीक। लेकिन गुरुत्व बल द्वारा कार्य नहीं पूछा है तो वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, सिर्फ पॉजिटिव को टिक करना है। ठीक। और जब भी गुरुत्व बल की बात आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ेगा कि वस्तु पृथ्वी से ऊपर को जा रही है या नीचे के लिए आ रही है। तो ऊपर के लिए जा रही है तो माइनस, और नीचे के लिए आ रही है तो प्लस। नीचे के लिए कैसा है कि कोई वस्तु ऊपर से फेंक दी, किसी दूर मतलब किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु को वहां से गिराया जाता है, तो इस कंडीशन में वस्तु पृथ्वी की तरफ आएगी, तो उस कंडीशन में प्लस लेना है। और पृथ्वी से दूर जाएगी, आप पृथ्वी खड़े होकर फेंक रहे हो वस्तु को, तो वहां पे क्या माना जाएगा? नेगेटिव कार्य माना जाएगा। ठीक। जो कार्य की वैल्यू जो आएगी नेगेटिव निकल के आएगी। ठीक, ये याद रखना। और गुरुत्व बल द्वारा कार्य नहीं पूछा है तो उसमें हमेशा आप क्या लगाओगे? पॉजिटिव वैल्यू लगाओगे। तो इसमें आंसर क्या आएगा? गुरुत्व बल द्वारा पूछा है तो माइनस का वैल्यू आएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम, तो एम बराबर दे रखा है 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो ऊंचाई कितनी ली उसने? कितनी ऊपर तक उठाया? 2 मीटर तक अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो आपको वर्क बताना है। अब उसमें कंडीशन आएगी कि सिर पर रख रहा है, एक तो है सिर पर रखकर खड़ा है, मतलब रख लिया और खड़ा रहा, तो उसमें तो कार्य क्या होगा? 0 होगा उस कंडीशन में। और कंडीशन इसने यहीं पे खत्म कर दी कि उठा के सिर पर रखता है, बाद में हमें नहीं पता जा रहा है क्या कर रहा है, हमें उसका पता नहीं है, बैठ गया फिर सामान उतार दिया, उसका नहीं पता, तो उस कंडीशन में कार्य होगा। उस कंडीशन में कार्य होगा, वो क्या होगा अब निकालते हैं। तो डब्ल्यू बराबर होता है, ऊपर के लिए ऊपर नीचे की बात आ रही है क्योंकि सिर पर तो ऊपर रखेगा ना, तो डब्ल्यू बराबर लगेगा mgh। ठीक। तो कुछ नहीं दे रखा है तो जी का मान दे रखा है इसने 10। ठीक। अब डब्ल्यू बराबर एम कितना दे रखा है? 20। ठीक, किलोग्राम यूनिट है। और जी कितना दे रखा है? 10। और आपकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400 जूल। 400 जूल आपका आंसर होगा। ठीक, याद रखना, अगर सिर पर उठाकर रखता है तो उसमें कार्य होगा उस कंडीशन में, और सिर पर उठाकर रख के खड़ा रहता है, रख के क्या होता है? खड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा? 0। ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 400 जूल होगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखने, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। एक तो गुरुत्व बल के कंडीशन में करते हैं, ठीक, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है, और एक ये कंडीशन है कि सिर पर उठा के रखता है या सिर पर उठाकर जो खड़ा रहता है, सामान को लेकर खड़ा रहता है, इस कंडीशन को भी आपको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में, ठीक, 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो बल, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है। ठीक। तो मतलब एफ बता दे, न्यूटन बल की इकाई है, तो याद रखना मात्रक से पकड़ते हैं कौन सी क्या वैल्यू है, तो न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। तो 1 न्यूटन का क्या है? बल है। मीटर विस्थापन की इकाई क्या है? मीटर। तो 1 मीटर क्या होती है? विस्थापित होती है। 1 मीटर क्या होती है? विस्थापित होती है। आगे बोल रखा है तो क्या गया कार्य की मात्रा कितनी है, किए गए कार्य की मात्रा कितनी है, तो आपको डब्ल्यू बताना। क्या बताना है? डब्ल्यू। और ध्यान दो, बल की दिशा में जा रही है, तो पहली बात तो अगर बल की दिशा में वस्तु जा रही है, बल और जो बल लग रहा है और उसी दिशा में कार्य है या फिर उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। ध्यान रखना, अगर बल आप इधर लगा रहे हो और वस्तु इधर विस्थापित हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कार्य नेगेटिव होगा। ठीक। और कंडीशन आ जाए आप बल नीचे की तरफ लगा रहे हो और वस्तु इधर विस्थापित हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? क्या आगे कार्य क्या आएगा? 0। मतलब लंबवत कंडीशन पे कार्य क्या होगा? 0। एक ही दिशा में कार्य क्या होगा? पॉजिटिव। विपरीत दिशा में क्या होगा? कार्य नेगेटिव। ये भी आपको याद रखना है। ठीक। लेकिन इसने पूछा क्या है? बल की दिशा में तो कार्य तो पॉजिटिव होगा, अब होगा कितना हमें ये चेक करना है। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस एस। ठीक, बल गुणा विस्थापन। कौन की बात नहीं आई तो उसे नहीं रख रहे हम। ठीक। तो 1 न्यूटन, एफ कितना? 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हुआ? 1 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 1 जूल आ जाएगा, क्योंकि बल का कार्य सॉरी कार्य का मात्रक क्या है? जूल। तो आंसर आपका क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा राइटिंग जो आ रही है तो इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे पे इस टाइम पेन टैब नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ वो एक छोटा सा पेन ले रखा है, उससे राइटिंग सही नहीं बनी। जल्दी ही मैं पेन टैब ले लूंगा अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो। ठीक। पेन टैब 3-4 हज़ार का आता है, इतना कॉस्टली होता है, तो मेरे पे इतना बजट अभी नहीं है, मैं जल्दी देखता हूँ, जुगाड़ लगा रहा हूँ कैसे मिल जाए। ठीक। तो उसके लिए उसके बाद फिर और ज़्यादा मैं डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा राइटिंग पे भी, तब राइटिंग सुधर जाएगी। अभी मैं क्या ले रखा है, 100 रुपये का एक पेन आता है जिससे डिस्प्ले
टच हो चलती है मोबाइल। ठीक, आगे थोड़ा बजट बनेगा तो लैपटॉप भी लिया जाएगा, पेन टैब भी, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगर आपका सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपका बहुत आभार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर, अब यहाँ की बात आई है 10 किलोग्राम का वजन वाले, तो एम कितना दे रखा है 10 किलोग्राम, 10 kg वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। अब कंडीशन आ गई कि व्यक्ति खड़ा है, तो वजन को लेकर क्या है, वस्तु व्यक्ति खड़ा है। तो इस कंडीशन में बताई थी, अगर वजन को लेकर कोई भी व्यक्ति कहीं पर खड़ा रहता है तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, जीरो। इसे तो सॉल्व भी नहीं करना है। व्यक्ति कार्य मतलब वस्तु को लेकर खड़ा है, वजन को लेकर खड़ा है, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, जीरो। अब ये होता कैसे जीरो, अब ये मैं बताता हूँ। देखो, दो कंडीशन में, एक तो विस्थापन देखा जाता है। क्या देखा जाता है, विस्थापन, कि वह व्यक्ति ने वजन लेकर कुछ चला या नहीं चला। अगर नहीं चलता है, विस्थापन क्या है, जीरो, तब भी क्या होगा, वर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। तो इनमें से तीनों में से कोई सा भी जीरो हो जाएगा तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एस क्या है, जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि खड़ा है, चल नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। दूसरा, जब एफ और एस के बीच 90 डिग्री का कोण बन जाए, क्या बन जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए। क्यों, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो। जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत आ जाएंगे तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे कंडीशन तो खड़े यात्री की है, तो विस्थापन तो नहीं हो रहा, खड़ा है एक जगह तो विस्थापन नहीं हो रहा, तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, उठाकर खड़ा है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अगर ये बोलता है कि 10 किलोग्राम का वजन लेकर 2 मीटर अपने सिर पर रखता है तो कार्य बताइए, तो उस कंडीशन में कार्य निकलता। लेकिन सामान को लेकर खड़ा है तो इस कंडीशन में कार्य क्या होगा, जीरो होगा। तो याद रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब ग्रुप डी में ही आए हुए सवाल है आपके, और ऐसे ही आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। अब आप एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर उठा लो, कितने नॉर्मल सवाल आए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके लिए कुछ अलग से ही बताया जाएगा। देख, दे रखा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, तो एम दे दिया इसने 4 kg, एम दे दिया 4 kg की वस्तु कि एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। मतलब उसका जो वेग है उसका कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे कैसे पता चला ये वेग है, क्योंकि मुझे इनके मात्रक पता है। अब यहाँ पे दे रखा है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, या तो चाल का होता है या वेग का होता है। ठीक, तो इस पे ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, वेग का मात्रक। ठीक, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, मतलब 5 से हमें 10 करना है, मीटर प्रति सेकंड ये भी एक वेग है, इसे मान लो फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर क्या गया कार्य बताइए। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए, दो वेग दे दे, अब ना तो यहाँ पे बल दे रखा, ना ही आपका क्या दे रखा, विस्थापन दे रखा, ये क्या दे रखा है आपका, वेग में अंतर दे रखा है और द्रव्यमान दे रखा है। तो उस कंडीशन में कार्य पूछेगा, तो उस कंडीशन में कार्य जो होगा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में जो कार्य होगा वो क्या होगा आपका, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, या बोल सकते हो हाफ mv², mv²। तो अप्लाई कर दो। ठीक, तो 1/2 m क्या है 4, m क्या है 4, v², v है दो, दोनों लेने, तो पहले ले लो ज्यादा वाला, ये सॉरी 10 था, ये कितना था 10, तो 10² माइनस 5²। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा कट के 2, यहाँ आएगा 100 और यहाँ आएगा कितना जी 25, 100 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 गुणा 100 में से 25 घटाओगे तो आएगा 75, और 75 दूनी कितना आ जाएगा 150, 75 दूनी आ जाएगा 150 जूल। तो यहाँ पर क्या कार्य क्या होगा, 150 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो याद रखना, ना तो इसमें बल दे रखा और ना ही इसमें क्या दे रखा, विस्थापन दे रखा, दो वेग दे रखे हैं और द्रव्यमान दे रखा, उस कंडीशन में कार्य पूछ रहा है। ठीक, उस कंडीशन में भाई इसकी जो चाल है पहले 5 थी, अब 10 करा है, तो इसे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य तो किया होगा, कुछ ऊर्जा में वृद्धि तो करी होगी, और जो ऊर्जा में वृद्धि होना, किसी वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होना कार्य कहलाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए ना, ये याद रखना, ये बात आपको याद रखनी है कि किस कंडीशन में कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक 0.1 किलोग्राम, तो 0.1 kg का किलोग्राम है, तो ये m मास है, द्रव्यमान है, की वस्तु
0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, मतलब कोई स्थिर स्थिति है वहां से गिराया जाता है, और जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की मान लो 2 मीटर दूरी, यहाँ से हम बॉल को गिरा रहे हैं, नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर दूरी है, तो यहाँ पे 2 मीटर दूरी h मान लोगे 2 मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य क्या होगा, तो जी की बात आ रही है, तो जी जब ऊपर नीचे की बात आ रही है तो नीचे के लिए गिर रही है, तो यहाँ पे जी क्या होगा, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूला लग जाएगा डब्ल्यू बराबर एम जी एच एम जी है, तो डब्ल्यू बराबर एम कितना दे रखा है 0.1 गुणा जी बोला उसने 9.8 रखो 9.8 गुणा, और इसने दूरी कितनी दे रखी है 2, इसे सॉल्व करोगे, ठीक, तो इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.98 जूल, 1.98 जूल। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ क्या होगा जी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर से वस्तु नीचे आ रही है, पृथ्वी की तरफ आ रही है, तो जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पृथ्वी से दूर जाती है, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नेगेटिव आता है, ठीक, तो याद रखना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो, ठीक, बल लगने के बाद भी कार्य शून्य है, ठीक, बल लगने के बाद भी कार्य शून्य है, तो किस कंडीशन में कार्य शून्य है, तो उसका पूछा कि विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, उदासीन होगा या शून्य होगा। अब मैंने बताया कि डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की बात नहीं हो रही, विस्थापन की बात हो रही। तो शून्य कब होगा, जब विस्थापन शून्य होगा, मैंने बोला इनमें से कोई सी भी चीज शून्य होगी तो कार्य शून्य होगा, और विस्थापन यदि ऋणात्मक है तो कार्य ऋणात्मक होगा, और विस्थापन यदि पॉजिटिव है तो कार्य पॉजिटिव होगा। तो पूछ रहा कार्य शून्य है तो किस कंडीशन में शून्य होगा, जब विस्थापन क्या होगा, शून्य। एक दूसरी कंडीशन है कि कार्य शून्य कब होगा, कार्य शून्य तब होगा जब कॉस 90 डिग्री का मान हो, कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, ठीक, तो इसका आपका आंसर क्या होगा शून्य, जब विस्थापन शून्य होगा कार्य क्या होगा शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। अभी यहाँ पर बात आ रही है 120 न्यूटन भार, ठीक है, यहाँ तो भार की बात करिए, तो मैं भार बता दूं, भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो भार बराबर होता है एम जी, भार बराबर क्या होता है एम जी, तो इसमें जी भी अप्लाई हो गया और द्रव्यमान भी सम आ गया, इसमें द्रव्यमान भी है और जी का मान भी है, तो इसे भार को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, और न्यूटन किसका और मात्रक होता है फोर्स का, न्यूटन और किसका मात्रक होता है बल का, तो बल और भार दोनों का मात्रक क्या होता है समान होता है। मैंने पीछे वीडियो मात्रक बताए थे, तो उसमें बताया था कि बल और भार का मात्रक क्या होता है बराबर। कि एक बॉक्स को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो ऊंचाई दे दी एच दे दिया इसने 2 मीटर, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य बताइए। तो कार्य तो फॉर्मूला तो वही लगेगा डब्ल्यू बराबर एम जी एच। अब बात करोगे एम जी द्रव्यमान तो बात है नहीं, जी भी नहीं बताया, तो भैया दे तो रखा है डब्ल्यू बराबर एम जी, और डब्ल्यू बराबर दे रखा है कितना 120, तो एम जी की वैल्यू कितनी 120 न्यूटन रख दो, 120 न्यूटन गुणा ऊंचाई कितनी है 2, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 240 जूल, तो कार्य कितना आ जाएगा 240 जूल। चलिए याद रखना भार की बात करिए तो डब्ल्यू बराबर एम जी होगा, डब्ल्यू क्या है यहाँ पर भार, एक डब्ल्यू कार्य भी होता है, एक डब्ल्यू क्या होता है भार होता है। चलिए नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। अब इसमें थोड़ा डाउट आएगा, एक तो होती है कार्य करने की क्षमता और एक होती है कार्य करने की दर, एक कार्य करने की क्या होती है दर और एक होती है क्षमता। तो ध्यान रखना जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर होती है वो कहलाती है शक्ति, ये डाउटेबल सवाल है। कार्य करने की दर, जरा सी चूक हुई आंसर गलत, क्योंकि इसमें शक्ति भी दे रखा है, ठीक, कार्य करने की दर क्या होगी शक्ति, और क्षमता क्या होगी ऊर्जा, क्या होगी ऊर्जा। भाई कार्य करने की क्षमता कब होगी, जब आपके शरीर में क्या होगी ऊर्जा होगी, तो यहाँ पे ऊर्जा और शक्ति दोनों अलग अलग है। तो कार्य करने की क्षमता की कंडीशन में क्या आएगी ऊर्जा, और कार्य करने की दर, ठीक, कार्य करने की दर, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, मतलब एक निश्चित समय में जो कार्य कर रहे हो, ठीक, एक निश्चित समय दर में जो कार्य कर रहे हो वो शक्ति कहलाती है, ठीक। और कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें आंसर से क्या होगा सी सही होगा, और जो ए ऑप्शन है शक्ति, ये दर वाली कंडीशन में सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो डेड डैश आपको बताना उसमें क्या होगा, तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा,
उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, आपको बताना है। यदि कार्य का मान धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, कार्य तो हुआ है, तो उसकी ऊर्जा में ह्रास थोड़ी होगा, ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में ये भी गलत है। उसका मान शून्य होगा, नहीं, उसकी वह नियत रहेगा, हो सकता है आगे बढ़ जाए, नहीं रहेगा। ठीक, ऊर्जा में वृद्धि, तो हमेशा कार्य होगा, तो किसी वस्तु पर अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि होगी तभी तो कार्य हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जा सकता, किस कंडीशन में कोई कार्य नहीं किया जा सकता? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब आपको थोड़ा कार्य के बारे में और नॉलेज मिलेगी। ऑप्शन दे रखा है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। तो मैंने अभी जिक्र करा था पहले कि खड़ा रहने की कंडीशन में कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है जी, विस्थापन है, तो चल तो किसी फोर्स से ही रहा होगा, और चल रहा है तो विस्थापन है, तो इसका मतलब कार्य तो है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है, बस से कार तक वजन लेकर जा रहा है, चल रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे कार्य तो होगा। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, उसका वो भी इधर उधर भाग रहा है, तो उसका भी विस्थापन होगा, तो यहाँ पे कार्य होगा। लेकिन एक जो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का वजन लेकर खड़ा है, तो यहाँ पे विस्थापन क्या है, जीरो है, तो इस कंडीशन में, जीरो कंडीशन में कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो इसने पूछा निम्नलिखित में से किसी में कोई कार्य नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कंडीशन में कार्य जीरो होगा, कार्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जो बल द्वारा किया गया कार्य है वो धनात्मक किस कंडीशन में होगा, तो आपको ये बताना है। मैंने बताया था बल दो कंडीशन में धनात्मक होगा, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, मतलब हमने फोर्स भी इसी दिशा में लगाया और वस्तु भी इसी दिशा में चली, तो कार्य क्या होगा, धनात्मक हो। अब देख लेते हैं, विस्थापन बल की दिशा में हो, ठीक, दूसरा विस्थापन बल के लंबवत हो, ये फोर्स लग रहा है और विस्थापन इधर हो गया, तो इस कंडीशन में हो। ठीक, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ठीक, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो, मतलब फोर्स तो आप इधर लगा रहे हो, चली गई वस्तु इधर, तो इस कंडीशन में, तो सारी कंडीशन मैंने बता रखी है। एक ही दिशा में होगा तो धनात्मक होगा, लंबवत होगा तो कार्य शून्य होगा, ठीक, और विस्थापन जीरो है तो कार्य शून्य होगा, और विपरीत कार्य धनात्मक होगा, तो पूछ रहा है धनात्मक, तो विस्थापन और बल की दिशा क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होना चाहिए? तो फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस गुना कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पर कॉस के टेबल का याद होने चाहिए मान कि कितने डिग्री पर क्या होता है। ठीक, तो इसने बोल रखा कितने के बीच, लगाए जाने वाले बल के बीच और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है। और कॉस 90 का मान जीरो, जब 90 रखोगे यहाँ जीरो आएगा, जीरो तो ये कितना भी हो, कितना ही बल लगा रहे हो, कितना ही विस्थापन कर रहे हो, और कॉस जीरो बन जाए, कॉस 90 का मान यहाँ पे जीरो आ जाए, तो क्या होगा, सग्र कार्य जीरो होगा। तो किस एंगल पर होगा, जीरो, 90 डिग्री एंगल पर क्या होगा, जीरो होगा। अब बात आ जाए तो किस पे सबसे अधिक होगा, किस डिग्री पर सबसे अधिक होगा, तो भैया मेरे कॉस के मान के टेबल में कॉस जीरो का मान महत्तम होता है, कितना होता है, एक होता है। कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, तो इस कंडीशन में कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। कॉस जीरो का मान जब रखोगे एक, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। तो थोड़ा सोचना, ठीक, क्यों, क्योंकि जब बल भी यही इसी दिशा में और विस्थापन भी इसी दिशा में, तो इनके बीच एंगल कहाँ बना, तो उस कंडीशन में एंगल जीरो होगा ना, तो इसलिए फोर्स क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम, क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में। और कंडीशन ये बन जाए कि जी बल तो इधर लगा रहे हो और विस्थापन इधर हो जाए, तो दोनों के बीच 90 डिग्री आ गया, दोनों के बीच क्या आ गया, 90 डिग्री। मैंने बताया कि बल और विस्थापन के बीच अगर लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये बात ध्यान रखना। तो जीरो पर सबसे अधिक और 90 डिग्री पर सबसे कम। ठीक, चलिए, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कौन सा कोण होगा, अभी बताया 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली